था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। अच्छा, कल हमने कंपोनेंट के ऊपर काम किया था और कंपोनेंट में हमने एक बेस प्लेट का कनेक्शन लगाया था। क्योंकि टाइम हमारे पास कम है तो हम सीधा हम इसको चूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल बेस प्लेट हमने देखा था कि पेज नंबर 5 के ऊपर बेस प्लेट के कनेक्शन अवेलेबल हैं। वो हमारी रिक्वायरमेंट है कि किस तरह का कनेक्शन चाहिए, जिस तरह का चाहिए वो चूज़ करके इसको हम अपने तौर पे बोल्ट्स लगा सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लगाते हैं बीम टू बीम कनेक्शन, उसका बीम टू कॉलम कनेक्शन, और वो होगा ये। इसका मैं कलर चेंज करने लगा हूँ ताकि हमें कुछ नज़र आए। अच्छा, इसको ग्रीन कर देते हैं। हाँ, अब सही। यहाँ पे कनेक्शन एक लगाएंगे। ठीक है, कट ऑलरेडी लगा हुआ है, कट को मैं डिलीट करने लगा हूँ। कट तो हमने एक्सपेरिमेंटली लगाया था ना। एक्चुअली पोजीशन ये है जहाँ हमने कनेक्शन लगाना है, और अगर प्लान में देखें हम तो वो बनता है लेवल 86.1, वो ये बनता है। कौन सा था इसका तरीका है कि थीम को हाईलाइट कर लें, यहाँ से देख लें B1 है, B1 ये चीज़, ये पोजीशन बनती है। सही है, तो इसके लिए हम जाएंगे एक कनेक्शन में फाइंड फर्स्ट किलो करना है हमने। तो फाइंड के लिए हमने इस बटन को प्रेस किया था और यहाँ पे बीम टू बीम कनेक्शन है, बीम टू कॉलम कनेक्शन में जाएंगे। तो यहाँ पे मुख्तलिफ कनेक्शन अवेलेबल हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको कनेक्शन नंबर, आपने पहले 100 लिखा ना, 1014 और 1004। आप एक पेज के ऊपर नंबर लिखते जाएं। आप लिखें वहाँ पे पेज के ऊपर बेस प्लेट के लिए कनेक्शन आप लिखें 1004 और 1014 और 1047। ठीक है, बेस प्लेट लगाने के लिए ये 3 कनेक्शन आपने यूज़ करने हैं। उसके बाद अब देखें, इसको गौर करना है आपने जी। देखिए, पहला नंबर मैंने बताया 1004, फिर दूसरा बताया 1014, फिर तीसरा बताया मैंने 1047। ठीक है, ये 3 कनेक्शन आपने चूज़ करने हैं। इसको हमेशा संभाल के रखें, और बेशक वहाँ हज़ारों कनेक्शन है, वहाँ पे फ़िल्टर करें, अपने ये कनेक्शन सामने आ जाए और उसको लगाना शुरू कर दें। ये है 187 नंबर कनेक्शन। तो ये देखें, ये किस में लग रहा है उसके, अगर मैं इसको ऑन करूं तो ये इसकी पिक्चर में बाहर लग रहा है कि ये उसके फ्लैंज में लग रहा है। हम तो इधर से लगा रहे हैं। हमारी जो पोजीशन है, अगर हम गौर से देखें तो पिक्चर में तो यहाँ से जाता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन हम तो इस तरफ लगा रहे हैं, इसकी वेब में जाके। ठीक है, तो ये दोनों के लिए सूटेबल कनेक्शन है। आप इसको यहाँ से गौर से देखें, इसमें एक स्टैंडर्ड है, एक डिफ़ॉल्ट है, एक ऑटो डिफ़ॉल्ट है। जब हम ऑटो कनेक्शन वगैरह करते हैं ना, तो उसमें से जो वैल्यू उठाता है वो ऑटो डिफ़ॉल्ट और डिफ़ॉल्ट से उठा रहा होता है। किसी में डिफ़ॉल्ट, किसी में ऑटो डिफ़ॉल्ट से। ऑटो कनेक्शन जब करते हैं, पूरे स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करते हैं और कुछ हम कनेक्शन अलाट कर देते हैं। इसमें हमने स्टैंडर्ड को चेंज नहीं करना। अगर आपने कुछ चेंज करना है तो यहाँ सेव अपना कर लें। मैंने इसको अप्लाई कर लिया, मेन पार्ट सेलेक्ट किया। देखिए, बाज़ कनेक्शन के ऊपर आपको एक दफ़ा कनेक्शन क्लिक करना पड़ेगा, बाद को अप्लाई किया तो अभी भी वो कमांड के अंदर ही है। तो मैंने इसको मेन पार्ट और सेकेंडरी पार्ट सेलेक्ट किया, तो उसने एक कनेक्शन लगा दिया जो कि प्लान में भी नज़र आ रहा है और 3D में देखें जो कि ये है, नज़र आया। इसने 2 गज़र प्लेट लगाई हैं और 1 गज़र प्लेट लगाई है, 2 स्टिफनर लगाए हैं टॉप एंड बॉटम, और दूसरी तरफ देखें उसने स्टिफनर लगा दिए। सही है, बोल्ट उसने कितने लगाए हैं, 4, और डबल रो में लगा दिए। जबकि हम इस तरह से नहीं लगाते, हम कहते हैं कि हमें तो 3 बोल्ट सिर्फ चाहिए लेकिन सिंगल रो में चाहिए। अब हम इसको चेंज करना शुरू करते हैं। इसमें आए,
यहाँ पे भी हम कुछ फिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले आसान काम बोल्ट्स का। कुछ ना हो तो अगर सेल खाली है तो जो इंजीनियर या जिस डिज़ाइनर ने ये इस कनेक्शन को डिज़ाइन किया है या जिसने ये पेज डेवलप किया है उसने इसकी डिफ़ॉल्ट में हर सेल की कोई ना कोई वैल्यू रखी हुई है। अगर फ़र्ज़ करें एक चीज़ इमरान साहब कर रहे हैं, एक शाह साहब कर रहे हैं, ठीक है, और एक इधर से अपना कर रहा है, मुअज़्ज़म कर रहा है, तो उस उनका अपना अपना बनाने का स्टाइल है। किसी ने यहाँ पे वैल्यू शो कर दी है, किसी टेबल में आपको यहाँ लिखा हुआ नज़र आएगा कुछ ना कुछ वैल्यू, जबकि किसी सेल में ये पूरे पेज की वैल्यू कहीं ना कहीं आपको लिखी हुई नज़र आएगी, लेकिन किसी पेज में नज़र नहीं आ रही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अगर खाली है तो उसमें कोई वैल्यू नहीं है। बैकएंड के ऊपर जो वैल्यू थी उसके ऊपर उसने 4 बोर्ड लगा दी। हम क्या करेंगे, इधर 3 कर देंगे, इधर डिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे 60। अभी मैंने जी देखो क्या हुआ, उसने नीचे बेस प्लेट जब बड़ी है तो नीचे से उसने खुद ब खुद उतना उसको नॉच भी किया है। रेड का मतलब है ये कट गया उतना, क्योंकि प्लेट बढ़ गई है। अगर हम इसको और बढ़ाएंगे 40, क्योंकि हमने ये भी तो स्टैंडर्ड डिस्टेंस अपना तैयार करना है ना अपनी स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक। तो ये देखें ये चेंज नहीं हुआ, ये पहले भी इतना ही था। अब दूसरी तरफ के बोल्ड ये हैं, यहाँ पे आप करें 0 करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने करना है 1। 0 का मतलब है नन। अगर आपका वेल्डेड कनेक्शन है तो आप यहाँ पे 0 कर देंगे तो आपका किस्सा तमाम हो जाएगा बोल्ट्स का। तो अब आप समझ लें यहाँ पे इमरान साहब हम बोल्ट्स को ऑफ नहीं कर सकते, हम उनकी क्वांटिटी 0 कर देंगे तो हम ये कंपोनेंट वो आपको वेल्डेड कनेक्शन में चला गया। अगर बोल्टेड करना है तो फिर 0 कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, यहाँ 1 होना चाहिए, वहाँ 1 होना चाहिए, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना करना है, ये यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ डिस्टेंस कितना, ये भी 40 कर दें। उसके बाद ये डिस्टेंस यहाँ से कितना रखना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 40 होना चाहिए, कम से कम 40 है। देखें वो साथ साथ चला गया इधर। अब आ जाएं, ये बोल्ट तो उसने लगाए हैं, लेकिन ये बोल्ट उसने ऊपर करके क्यों नहीं लगाया, नीचे से तो नॉच कर दिया, ऊपर क्यों नहीं किया, उसकी वजह ये है। यहाँ आप करें मिडल। अब क्या हुआ, अब भी कोई वैल्यू है, ठीक है, टॉप कर दें तो उसने टॉप के ऊपर एक डिस्टेंस जहाँ पे होगा उसने वो लगा दिया। आप क्या करें, इसको टॉप करके ऊपर से फिक्स कर दें 25। -25 करेंगे। अच्छा, हमने टॉप इसका फिक्स करना है। टॉप से पहला बोल्ट 25 नहीं करना बल्कि 25 और 40, हमने ये 25 रखना और ये 40 रखना, ठीक है। तो ये डिस्टेंस बनता है -65, क्योंकि 25 हमने ये वाला एज यहाँ से रखना, लेकिन उन्होंने जो डायमेंशन प्रोवाइड की है इस टॉप से इस बोल्ट की है, उसने एज की नहीं दी। मैंने 25 दे दिया था, शायद हमने ये डिस्टेंस टॉप से इसका ये रखना है ना, तो ये 40 ऐड कर लें इसमें। 25 ऊपर हमने रखना है, अगर 20 रखना है तो 60 कर दें। अब दूसरी इस जी नहीं इक्वल तो नहीं हुआ, लेकिन ऊपर से ये टॉप से 20 हो गया। अगर आपको इसका फ्लैंज का डिस्टेंस पता है और इस प्लेट का भी पता है 60 120 और 40 ये 200 की प्लेट है और ये प्रोफाइल आपका कौन सा है 240, तो 240 ही उसका होगा, तो हमने 20 सही रखा है। अब इक्वल है, ये डायमेंशन से हमने देख लिया कि इक्वल है। अच्छा, अब आ जाएं कि ये आपने बोल्ट का साइज कौन सा रखना है। डिफ़ॉल्ट में हमें नहीं पता कौन सा आ रहा है, टॉलरेंस कितना रखते हैं 20 के बोल्ट के लिए 2, थ्रेडेड रखते हैं
और अब वही बात आ गई, साइड क्यों है, हाँ साइड या वर्कशॉप, तो हम साइड रखेंगे। अगर स्लॉट वगैरह चाहिए तो वो यहाँ से लगा लें। अब आ जाएं पिक्चर 1 पे। पिक्चर 1 पे कुछ उसने डिस्टेंस दिया हुआ है, वो गौर से देखें कि इस बीम को काटना है इस कॉलम से इस कॉलम के एज से, पता चल रहा है ना कितना डिस्टेंस रखना है इसके फेस से, ये वाला वो यहाँ आप देंगे 50 मॉडिफाई, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया है ना, तो ये हम करते हैं 10 या 15, इससे ज़्यादा नहीं होता अभी तक, तो 10 पे वो वापस चला गया। दूसरी गजर प्लेट का इन साइड ऑफ डिस्टेंस है, सही है। ये वाला जो एज है ये इस फेस से कितना पीछे जाना चाहिए। सबसे पहले तो ये कि इसने हमें उधर से, मैं देखता हूँ इसको गौर से देखें। हम एक तो पहला डिस्टेंस ये नहीं बनता इस गजर का, बल्कि उससे पहले स्टिफनर का बनता है। ये स्टिफनर कितना पीछे होना चाहिए, ठीक है, कितना 5 mm, और 5 ही इसको पीछे होना चाहिए, तो टोटल ये बन गया यहाँ से ये 10 मॉडिफाई। अब लेकिन स्टिफनर पीछे नहीं गया, गजल प्लेट पीछे चली गई है, ये देखें यहाँ से पीछे हट गई। पहले ये अगर 0 करें तो ये यहाँ थी, ठीक है जी, ये गजर प्लेट का, स्टिफनर नहीं गजर प्लेट की बात हो रही है। अब स्टिफनर का हम आगे जाके आगे वाले पेज पे करेंगे। और ये अगर आपको इस तरह का कोई एडिशनल नीचे आपने लगाना है, अगर इसके बोल्ट ज़्यादा होते तो इसका एडिशनल अगर प्लेट नीचे लग रही है तो उसके लिए ये नॉचिंग भी हम कंट्रोल कर सकते थे। अब आ जाएं प्लेट में। प्लेट में क्या चीज़ है, प्लेट में एक तो थिकनेस ऑफ गजर प्लेट दी हुई, आपने ये लाजमी लिख लें, नोट कर लें, गजर प्लेट की थिकनेस, और ये पी साथ देना है। क्यों कि जब इसकी नंबरिंग होगी ना, अगर आप फैब्रिक देखें, जब आप कनेक्शन तभी लगाएंगे, आप फैब्रिकेशन पे काम कर रहे हैं, ये कनेक्शन तब लगाएंगे कि आप फैब्रिकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। फैब्रिकेशन में काम कर रहे हैं तो सारे सेकेंडरी पार्ट को आप नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने से पहले हम उसके पहले कोई, या तो मेंबर्स के लिए M लगा सकते हैं, M1 M2, या हम कोई कुछ और चीज़ लगा सकते हैं, PLT लगा सकते हैं। PLT जितनी प्लेटें हैं उनको PLT 1 2 3 कर दें, लेकिन हम P यूज़ करते हैं। P से प्लेट भी हो सकता है, P से पार्ट भी हो सकता है, आप जो मर्जी समझ लें P। और यहाँ पे आपने उसकी सेंडिंग देनी है, ये 1 हर दफ़ा ही देना। अगर नहीं देंगे तो फिर वो उसका नंबर ये लगाएगा 1001, क्योंकि इसमें डिफ़ॉल्ट में ये नंबर दिया हुआ, आपने 1 लाजमी लिखना है। मटीरियल इसका अगर देना चाहें तो दे दें, अगर नहीं भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फ़र्क किस तरह से पड़ेगा, आपका ये मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसके नंबर अलहदा से हो जाएंगे, लेकिन इसका अगर डिफ़ॉल्ट में इसने कोई ये उठा लिया तो उसके नंबर वो अलहदा से चला देगा मटेरियल की वजह से। इसलिए जिस मटेरियल पे आप काम कर रहे हैं वो लाजमी देंगे, नाम बेशक आगे चाहे ना दें, ठीक है। ये आपने इसको मॉडिफाई कर लें, थिकनेस इसकी दी है। आगे ये साइज़ नहीं देना, ये खुद से कैलकुलेट कर रहा है, क्योंकि हमने बोल्ट डिसाइड किया, बाकी इसमें एक्स वाई इसकी जो डायमेंशन है वो उसने खुद से ही लेनी है। अब आइए ये क्या चीज़ है, ये इसको अगर गौर से देखेंगे तो पता चल जाएगा आपको कि ये इस तरफ प्लेट शो हो रही है। अगर आपने अभी प्लेट फार साइड पे है, अगर आपने नियर साइड पे लेके आनी है तो इस वक्त ये पोजीशन थी, तो आप ऊपर वाली करना, इस तरफ आ गई प्लेट आपकी। तो अगर आप इसको, ये किस तरफ हमने रखनी है प्लेटें, ये सारी की सारी प्लेटें आपकी एक तरफ शो होनी चाहिए। जहाँ पे ये इस वक्त शो हो रही है ना, वो बिल्कुल सही पोजीशन है, क्यों कि ये प्लेट है, इस प्लेट को ऐसे शो होना चाहिए, ठीक है, उस तरफ। तो ये क्यों आ रहा है इतना ज़्यादा, ऊपर से भी आ रहा था।
ये कौन सा लेवल है? ऊपर टॉप पे इतना, नीचे इतना। कनेक्शन तो होना। हाँ ये देखिए, आप टिक ऑन नहीं था तो उसने कनेक्शन इसके हमारे ऑफ कर दिया। और इसके साथ बोल्ट वगैरह वेल्ड भी कर लें, कट्स भी कर लें। कट्स खैर से रहना है, ठीक है। तो ये वो कनेक्शन लग गया। अब देखें, मैंने अभी आपको अभी बताया नहीं, लेकिन फिर अब बताने लगा हूँ कि ये सारी की सारी प्लेटें आपकी अगर प्लान में आप देखें तो ये सारी की सारी नॉर्थ की तरफ शो होनी चाहिए। और सारी की सारी इस तरफ, अगर इस बीम की प्लेट आएगी तो इस फ्लैंज से इस तरफ शो होनी चाहिए। ये आपका पैटर्न होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई ऐसी वजह है इमरान सर, तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन सेम होना चाहिए। ये प्लेट ये नहीं है कि इसमें इधर लगा दें। अगर आपने इस तरफ लगाना है ना सारी प्लेटें, तो फिर सारी प्लेटें इधर होनी चाहिए ताकि सारे मेंबर उल्ट ना हो जाएं। कोई इधर, कोई ये प्लेट आपने इधर लगा दी है, अगर उधर जाके इसको लगाना है कनेक्शन को, इसको अप्लाई करें और इस पे लगाएं। अब प्रीवियस कनेक्शन इधर नज़र आ रहा होता है, ठीक है। अब देखें, ये नहीं आपने करना कि एक कनेक्शन उस तरफ लग गया आपका और दूसरा आपने इस तरफ लगा दिया, ठीक है। एक प्लेट इधर लगा दी है बीम, ये वेब के, क्यों? क्यों? हाँ ये गलत है। क्यों? कि ये बीम कोई प्लास्टिक का तो है नहीं, इसको फोल्ड करके यूं रख लेंगे। यहाँ तो वो यहाँ पे क्रेन से उठा के इस जगह पे सीधा करेगा और इसको यूं चला के इस प्लेट के साथ जोड़ देगा। यहाँ अगर आपकी प्लेट इस तरफ है तो आपका बीम उस तरफ रखेगा, नीचे डाउन करेगा बराबर, और इसको यूं इस तरफ को चलाएगा, बीम को प्लेट के साथ बैठेगा और बोल्ट कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर आपकी एक प्लेट इधर है और एक प्लेट इस तरफ है तो ये रॉन्ग आएगा, ये रॉन्ग प्रैक्टिस है, ये ब्लंडर है, ये नहीं होना चाहिए। तो नॉर्मली हमने एक सीधा फार्मूला रखा हुआ है, जो अपने व्यू रखते हैं, हम नॉर्थ की तरफ देखते हैं और वेस्ट की तरफ देखते हैं, तो इसमें भी आप वैसे ही देखें। ठीक है, तो ये अगर जब यहाँ पे लगाएंगे तो प्लेट इस तरफ लगाएं, वेस्ट की तरफ, तो सारी प्लेटें पूरे प्रोजेक्ट की जितने सीधे बीम है उसकी यहीं पे ही आनी चाहिए, जितने सेकेंडरी बीम है उनके भी इस तरफ आने चाहिए, ताकि आपके जहन में हो कि हम इस तरह से प्लेटें सारी लगाएंगे। क्या? हाँ? इसको बोल्ट को वो तो कर सकते हैं। ये वाला इधर लग गया, उधर लेके जाना, इसको हम कर सकते हैं, ठीक है ना। मसला कोई ऐसा मसला नहीं है, इधर से लगा दें या उधर से लगा दें, लेकिन हम ये बोल्ट्स की कमांड से हम कर सकते हैं। ये हमने कल देखा था कि हमने बोल्ट को टॉप एंड बॉटम करके देखा था ना। लेकिन अभी देखें, अभी ऑटो कनेक्शन ने खुद से लगाया। देखिए एक कनेक्शन हमने अप्लाई किया था, जब उधर लगाया उसने खुद ही इधर लगा दिया, ठीक है जी जी। अच्छा अब आ जाएं, हाँ जी, अब आ जाएं इस प्लेट के ऊपर, इस गजल प्लेट के ऊपर आएँ और ये देखें, अगर आपने बोथ साइड प्लेट लगानी है, ठीक है, तो ये आपकी प्लेट डबल लग गई है। 3D में अगर हम देखें इसको, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बोथ साइड आपकी प्लेट अवेलेबल है, सही है, जो कि हम ज़रूरत नहीं है इस किस्म का कनेक्शन लगाने। क्यों? कि अगर ऐसी प्लेट होगी तो ये इसमें जाएगा कैसे? नीचे तो इसका ये फ्लैंज है, ऊपर भी ये फ्लैंज है, दो प्लेटों के दरमियान ये परोया नहीं जा सकेगा, ठीक है। तो इसलिए ये तो खैर से सीधी होगी, लेकिन बहरहाल अवेलेबल है। ये DS कनेक्शन किसी और तरह का होता है ना, जो कनेक्शन को जानते हैं वो हम आगे आपको दिखा देंगे। तो ये हमने उस तरफ ही लगाई थी, नॉर्थ वाली साइड। अब आ जाएं, इसके एलिवेशन में आता हूँ मैं, एलिवेशन B इसमें। अब देखें इसकी गजल प्लेट के ऊपर हम देखते हैं कि ये
जो प्लेट है ये वाली, इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस प्लेट में कुछ कट और ये वाली कुछ कोप कूप शूप इन्होंने शो किया हो। फॉर एग्जांपल ये कुछ डायमेंशंस इन्होंने दी है। ये क्यों ज़रूरत होती है कि जब ये प्लेट ने इस प्लेट ने यहाँ पे वेल्ड आ जाना ना, जब ये यहाँ पे फिलेट वेल्ड आ जाएगा ना अरसलान, है ना, जब ये वेल्ड इसका फिलेट होगा तो ये यहाँ पे इसके साथ बैठेगी नहीं ये प्लेट वाइट, ये वाली प्लेट गज़र प्लेट। तो ये कट इसलिए लगाते हैं कि यहाँ पे कोने के ऊपर अगर कोने गुदरों में कोई बर है, कोई उसकी कोई सरफेस अनइक्वल है या कोई वहाँ पे वेल्ड लगा हुआ है तो वो हमें प्रॉब्लम ना करे। तो इसको हम कहते हैं कि हम इसको नॉच कर दिया। तो नॉच की लाइन है आर्क, सिंपल लाइन रखें और यहाँ पे आप इसका क्राइटेरिया स्टैंडर्ड ड्राइंग में दिया होता है कि आपने कम से कम कितना रखना है इसका, ठीक है। 25 होता है कम से कम, स्टैंडर्ड ड्राइंग में दिया होता है। ये स्टैंडर्ड ड्राइंग में आप देखेंगे ना तो उसमें आराम से मिल जाएगा। 15 भी आप रख सकते हैं क्योंकि 6 का तो वेल्ड है। इमरान साहब कह रहे हैं कि 6 से ज़्यादा तो हम वेल्ड ही नहीं देते, तो 15 भी रख सकते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर छोटी सी प्लेट है तो 15 भी रख सकते हैं क्योंकि 6 का वेल्ड आना है। लेकिन हम ये देखते हैं कि स्टैंडर्ड ड्राइंग में जो दिया होगा वो आप रखें, ठीक। इसको आप शेप इसकी चेंज कर सकते हैं। क्या हुआ, ये रेडियस शेप में आ गया। अगर आप इसको कूप कर दें तो कूप से क्या होगा, इसको वो कूप कह रहा है, जबकि ये एक मुश्किल तरीका है। तो सिंपल हम ये आसान तरीका यूज़ करते हैं, लाइन। ये तो इनसाइड आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी उन्होंने कुछ दिया हुआ है। ये प्लेट नज़र आ रही है ना, इस प्लेट की मैं लाइन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एक, इसको मैं बेटर बनाने के लिए ना इसके बोल्ट काम करने लगा। ताकि हमें समझ आएगा हम क्या करने लगे, ठीक। यहाँ पे भी देखें कूप, लाइन, नो। अगर मैं नो कर दूं क्या हुआ, स्ट्रेट हो गया कोना, जबकि ये सही तरीका नहीं है, सही प्रैक्टिस नहीं है। अगर मैं कूप लगाऊं तो एक मुश्किल चीज़, लेकिन यहाँ पे ये अवेलेबल होता है इस तरह से। यहाँ पे खुद ही ये कूप ही लगाते हैं और बाज़ का लाइन भी लगी होती है, लेकिन लाइन लगाते नहीं है, इसको यहाँ कूप प्रोवाइड करते हैं। और कूप 25 इसका रेडियस होता है कूप का, यहाँ पे कुछ नहीं लगाते, ठीक है। इस जगह के ऊपर इसको, ताकि कंपैरेटिवली यहाँ पे बढ़ती जाए, ये कोना ना बने, तो इसको कूप प्रोवाइड करते हैं। अब आ जाए स्टिफनर के ऊपर। स्टिफनर में भी देखें ये तो वही चीज़ है। अगर आप स्टिफनर को गौर से देखेंगे ना, पहले पेज में यहाँ पे हमने थिकनेस शो की थी, यहाँ पे भी हम थिकनेस ही देंगे 10 10 10 10। टॉप नियर साइड, टॉप फार साइड, इसी तरह से बॉटम नियर और फार साइड, ठीक है। 4 प्लेटें लगी हैं, 1 2 3 4। अगर तो आपको नहीं चाहिए स्टिफनर प्लेट तो आप ये कर, क्या हुआ, वो गंजी गजर प्लेट रह गई, सही है, स्टिफनर प्लेट उसके निकल गए। अगर आपको चाहिए तो आप ये करेंगे। इसके ना मैं कट ऑफ करने लगूंगा, अभी हमें कट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और वेल्डिंग ये हमारी गजर प्लेटें हैं 4। इसको और थोड़ा सा इधर कर लो, और ये हम फर्स्ट कर लें। ये टॉप साइड का, ये स्टिफनर में नहीं चाहिए, ये टॉप तो है लेकिन कौन सी साइड है, नियर साइड हमारी ये गजर प्लेट वाली है, फार साइड, टॉप फार साइड नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आप नो का मतलब इस तरह से यूज़ करेंगे अगर एक प्लेट नहीं चाहिए आपको, ठीक है। यानी आपको यहाँ से नहीं मिलेगा इसका ऑन ऑफ कहीं से, आप इसको इस तरह से कंट्रोल करेंगे। अगर बॉटम की भी फार साइज नहीं चाहिए तो
ऐसे 0 कर देते हैं इसको भी। ये आ गया, सही है। इसको हाइड कर सकते हैं। चलो नहीं हो रहा, ठीक है। अब आ जाएं कि ये है क्या चीज़। अब आगे आए, ये आपने दे दिया, इस पे सबके ऊपर आपने ये देना पी पी ऐसे लिखना है। पी के ऊपर रखें उंगली 1 1 1 1 ऐसे, पी पहले या 1 ऐसे नहीं, निस्बतन इस तरह से ज़्यादा आसानी से। इसका एक मटेरियल दे दें, यहाँ पे हमने दिया था, कट पेस्ट कर लें, पेस्ट 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 और मॉडिफाई। अब आ जाएं इसके ऊपर, स्टिफनर की बात हो रही है, स्टिफनर के प्लान में जाते हैं, प्लान में बैठ के देखते हैं कि हमने इसके ऊपर बात कर रहे ये वाला। और यहाँ पे देखिए गैप भी है ना। ये गैप क्यों देते हैं, दामी नहीं है, वरना वो फौरन बता देता है। क्यों जी, कोई बताएगा? शोएब बताए ये गैप क्यों रखा हुआ है इसका, ये गैप क्यों? यानी कि चलें गैप नहीं, चलें आप ये बताएं कि इसकी प्लेट छोटी क्यों है थोड़ी सी। हाँ, जाएगी नहीं, इंसर्ट प्रोई नहीं जाएगी, इंसर्ट नहीं होगी प्लेट। इसलिए ये कुछ प्लेट अगर उसका साइज एच का ये है तो थोड़ी सी प्लेट को छोटा रखा हुआ है ना, तो वो हम यहाँ से कंट्रोल करेंगे कितना छोटा रखना है। यहाँ पे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं और ये भी कंट्रोल करेंगे कि इसको पीछे कितना रखना है। ये स्टैंडर्ड रैंक में हमें एक डिस्टेंस दिया होता है पीछे 5 mm और ये 0 होता है अगर फर्स्ट कर लें। अब क्या हुआ, यहाँ से 5 पीछे हट गई और वो 7 लग गई। ग्रैंड वो खुद ही करता रहे, हम कहीं मिसाल हम दे देंगे कि वो करता रहे। अगर नहीं जा रही, हमने तो पूरा साइज दिया। अगर उसका कॉलम हवा पर बड़ा है तो ये प्लास्टिक तो है नहीं, ज़रा सी मुड़ जाए। अगर हाफ मिली का भी फ़र्क है, वो थोड़ा ही मारेगा, टेढ़ी हो जाएगी, जाएगी नहीं प्लेट ये। तो इसलिए थोड़ा सा इसको लूज़ तैयार करते हैं। तो वो आप यहाँ से इसका साइज़ कंट्रोल कर सकते हैं, 1 मिली ऊपर 1 मिली नीचे, तो कितना बना 2 मिली। तो ये आराम से अगर कोई इसके कॉलम के स्टैंडर्ड प्रोफाइल में किसी जगह पे कोई लफ्ज़ है तो यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं। और ये वही चीज़ जो मैंने बताई है अभी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। लाइन रखें और 25-25 यहाँ चले इमरान साहब की मान लेते हैं, तो 15 भी हो सकता है, इसमें कौन सा मसला। लेकिन अब देखें, अब डिपेंड करेगा इसका रेडियस कितना है। ये रेडियस इसका R1 कितना है, 21, सही है। तो अब जो है वहाँ तो हमें यहाँ पे तो वेल्डिंग था तो ठीक है 15 रख लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे रेडियस कितना है 21, इसका मतलब है 21 के बाद सरफेस सीधी है। इसमें रेडियस प्रोफाइल का शो नहीं होता, लेकिन स्टैंडर्ड प्रोफाइल है, वहाँ पे जब आना है तो यहाँ पे चैम्फर तो लगी होगी, रेडियस होगा। अब कितना होना चाहिए मान साहब, कम से कम 30 होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपने देखभाल के करना है इसको, ये ऐसे ही नहीं कर देना, बेशक वो छोटी सी प्लेट हो जाए, क्योंकि वेल्डिंग तो इतना ही होना ना, क्योंकि यहाँ पे तो वैसे ही यहाँ से रेडियस शुरू होगा और यहाँ पे आग खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पे रेडियस टकला नहीं शो करता, ना कोई इसका ऑन ऑफ है, ना इसकी प्रेजेंटेशन आप उसमें कोई एग्जैक्ट या फास्ट करके देख सकते हैं, ये ऐसे ही नज़र आएगा। अच्छा, ये हमने देख लिया, ये भी देख लिया। अगर इनके 100 कुछ और है, इसको भी देख लेते। ये चीज़ क्या है, इसमें तो हम और कुछ नहीं करेंगे, ऑन ऑफ कर लिया। हम दोबारा से जाएंगे एलिवेशन में और एक सबसे इम्पोर्टेंट काम करेंगे। बाज़ का इसका कनेक्शन हम लगाएंगे EM के, जब EM कनेक्शन लगाएंगे ना तो इसके पीछे भी यहाँ पे इसके पीछे भी स्टिफनर आएंगे। इसके EM कनेक्शन के लिए जो स्टिफनर इसके लिए जो लगेंगे ना, ऐसे स्टिफनर, वो ऊपर तो 2 लगेंगे, नीचे यहाँ नहीं लगेंगे, बल्कि इसकी बिल्कुल सेम में लगेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको नीचे करना पड़ेगा। इस प्लेट को हम नीचे करें, कितना नीचे करेंगे, डिस्टेंस अवेलेबल है हमारे पास, कितना है 60।
अब आए यहाँ पे, ये दिया हुआ है -60, मैंने माइनस क्यों दिया, क्योंकि ये अब प्लस देंगे तो ये इससे ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि डिमेंशन ऊपर लगी हुई है ना, ऊपर की तरफ। हमने तो जब इस लाइन से नीचे जाना है तो फार्मूला क्या लगना है, माइनस कर दें। तो ये हम अपनी मर्जी से इसको ऊपर और नीचे, हमें ज़रूरत पड़ती है इस स्टेप को करने के लिए। नियर साइज के लिए ये प्लेट है और इसको हम ऊपर नीचे यहाँ से करेंगे। सही हो गया। इसमें कोई ऐसा मसला नहीं, इसमें कलर है, देख सकते हैं आप, यहाँ इसका ये चेंज कर सकते हैं XYZ अगर ज़रूरत पड़े तो। हौंच इसकी, हौंच नीचे वाली अगर है तो, वो तो हमारी है ही नहीं है। अगर ये ज़बरदस्ती लगा रहा है तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे इमरान साहब, थिकनेस इसकी 0 कर दें आप, ताकि ये कभी भी ना दे, पहले से ही कर दें। नॉचिंग, अगर आपने इसको नॉच करना है इस मेंबर्स को आपकी प्लेट्स के साथ, तो आपको नॉचिंग भी यहाँ पे है, लेकिन हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। ये इसको आप देख लें कि इसमें कुछ मुख्तलिफ शक्ल दी हुई हैं और आप इसको नॉच भी इस मेंबर को कर सकते हैं। ये डबलर प्लेट है अगर इन केस ऑफ ज़रूरत है, अगर ज़रूरत नहीं है तो बस हम ये करेंगे। अब आ जाए वेल्ड। वेल्ड पे क्या, देखिए वेल्ड के ऊपर हम देख रहे हैं कि ये वेल्ड कैसे शो कर रहा है इसको। ये देखें, इसको ये चैम्फर ऐसे कर रहा है ना। अगर आप इसको 3D में देखेंगे ना, तो इसको भी ये कर रहा है। क्यों कि ये वी वेल्ड लगा हुआ है। अगर ये फिलेट वेल्ड नहीं है, ये वी वेल्ड है। डिफ़ॉल्ट में क्या लगा हुआ है, ये एक वेल्ड लगा हुआ है, तो आप इसको फिलेट कर दें, सारे वेल्ड फिलेट कर दें, क्योंकि हमारे तो फिलेट ही है ना। हमने गज़र प्लेट, देखिए ये जो गज़र प्लेट इस किस्म की जो सीधी लग रही है ना, तो इसमें फिलेट वेल्ड आएगा, तो आप सारे वेल्ड ये फिलेट कर दें। इसमें नंबर दिए हुए हैं अगेंस्ट वेल्डिंग के। अगर कोई आपने वी वेल्ड भी लगाना है, इस प्लेट को हम बाज़ का वी भी लगा के दे देते हैं अगर वेल्डिंग बढ़ानी है तो, लेकिन नॉर्मली हम फिलेट करते हैं। तो उसके लिए आपको ये है डिफ़ॉल्ट वेल्ड। अब डिफ़ॉल्ट में ज़रूरी नहीं है कि इसमें से कोई एक वेल्ड होगा, हमें नहीं पता, ये सिंबल आ रहा है डिफ़ॉल्ट का, तो आप इसके सारे वेल्ड फिलेट कर दें। अब देखिए क्या हुआ, सीधी हो गई। अब ये वेल्ड का किस्सा भी तमाम हो गया। इस वेल्ड को अगर आप आगे गौर से देखेंगे ना, इसकी सरफेस, इसकी फिनिशिंग, इसकी लेंथ, इसका साइड और वर्कशॉप होना सारा दिया हुआ है। अगर आपने यहाँ से कोई फील्ड इस तरह से कर दिया ना, तो वो प्लेट अलहदा हो जाएगी आपकी। तो इसलिए इसको ध्यान से करना है, ये इसको ऐसे अपने तौर पे नहीं करना जल्दी से। ये एक कनेक्शन हमने लगाया है 186 नंबर कॉलम के साथ SS कनेक्शन लगाया, इसको मैंने अप्लाई किया। अब मैं ये करूँगा कि एक तरफ यहाँ पे लगा दूंगा कनेक्शन SS। अगर मेरा फॉर एग्जांपल इस बीम का SS कनेक्शन है इसके साथ और उसके साथ, लेकिन अब इसकी शेप देखें अलहदा से है ना, ये तो वेब में लग रहा था। हम ये कहेंगे ये एक बीम कॉलम की वेब में कनेक्ट हो रहा है, उसने उसका कनेक्शन बना लिया। बोरिंग तो नहीं है ना, अच्छा इंटरेस्टिंग। इसका आप लगाते हैं, देखिए मैंने डिफ़ॉल्ट में तो है, इसको मैंने पिक किया, मेन पार्ट और सेकेंडरी पार्ट सेलेक्ट किया। अब देखिए क्या हुआ, क्या इस पे उसने गज़र प्लेट कैसी शो की है। अब आप इसको पिक करें और ये देखें कि इसने पीछे स्टिफनर प्लेटें तो नहीं लगा दी, तो इसने स्टिफनर प्लेटें नहीं लगाई। सबसे पहले आप इसका ये कंट्रोल करेंगे हम डिस्टेंस, वो ये ठीक है। प्लेट्स में जाएं, जहाँ पे इधर लगानी उधर लगानी है, तो हमने देखा था कि हमने तो उस तरफ लगानी है, वेस्ट की तरफ, तो ये कर दें। उस तरफ चलेगी इन साइड, इधर ही बेहतर थी यार, ये नज़र तो आ रही थी है ना।
अब हमें ये नॉच ख़त्म करना है इसका, ठीक है। इसका ये कूब क्या करना है, डायमेंशन निकालने की ज़रूरत नहीं, वो लगी रहे, बस सिर्फ इसको नो कर दें, सीधी हो गई ये। इसमें बोल्ट करने हमने 3, बल्कि इसमें तो 4 भी खैर से आ सकते, 4 आ गए, सही है, 4 नहीं 3, जो भी स्टैंडर्ड कहेगा ये तो हम वो लगाएंगे ना। अब ये कनेक्शन ऐसे लगना है, और इसके पीछे देख, अब देखें ज़रा, जब मैंने इसको पिक किया तो इसके साथ एक इस कनेक्शन की भी स्टिफनेस शो कर रहा है यहाँ पे, नीचे वाली एक साइड पे और टॉप के ऊपर भी, ठीक है, डुप्लीकेशन हो रही है। इसके लिए क्या करेंगे, स्टिफनर में जाके अब आसान काम करेंगे, यहाँ ज़ीरो करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसकी तो कोई भी नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए, तो ये कर दें। प्लेट्स में जाके हमने, अच्छा खैर से ये हुआ क्या बोला, इसको मैंने ये किया और इसके साथ मैंने तो ये किया। अच्छा क्यों ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने जो रेडी कनेक्शन किया था ना, वो तो उधर वाला किया था। सबसे पहले इसको मैं अप्लाई किया और इस कनेक्शन को सिलेक्ट किया, ये कौन से वाले को, इसको, और मॉडिफाई कर दिया, ये स्टैंडर्ड आ गया, सेम एज उसके साथ चला गया। अब उसके बाद उसको भी कर देते हैं, इसको भी पिक किया और ये कर दिया। अब वही लग गया जो वो था, उसमें हमने इसको ये किया था, नो किया था, प्लेट पूरी हो गई, और हमने स्टिफनर में जाके इसको नन कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे तो चले लगा रहा है, क्योंकि इसमें तो कुछ भी नहीं चाहिए, और बोर्ड्स में जाके हमने 3 किए, और हमने इसको, इसकी प्लेट उधर भेजनी थी, तो टॉप पे आनी चाहिए, अप्लाई किया और इस तरफ कनेक्शन लगा दिया ये, ठीक है, यहाँ पे गया लग गया। अब आए, ये कौन सा नंबर कनेक्शन था, 187, इस पे अगर आए, अगर मैं 186 करूं तो बाज़ का आपको 186 की भी ज़रूरत पड़ेगी, आप दोनों लिख लें, लेकिन प्रायोरिटी पे 187 लिखें, कॉलम के साथ एसएस कनेक्शन, ठीक है। और उसके बाद एक और कनेक्शन आपने बनाना है, वो लिखें बीम टू बीम, वो आप लिखें 185 नंबर, ठीक है। अब जो मैं यहाँ कनेक्शन लगाने लगा हूँ, वो उधर तो मैंने एसएस बना लिया ना, यहाँ पे मैं कनेक्शन लगाऊंगा ईएम कनेक्शन, उसका नंबर लिखें, ईएम कनेक्शन का लिखें 144, एक 144, अप्लाई करें, मेन पार्ट सेकेंडरी पार्ट जो भी था उसने कनेक्शन लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। अब इसको करें आप मॉडिफाई, सबसे पहले ऊपर कितनी चाहिए, नीचे कितनी चाहिए, सही है, लेकिन पहले जाएं बोल्ट्स में जी, बीम आईपी ये है 300 या आईपी 300, आईपी 300 है, ठीक है। तो उसके लिए हम कुछ बोल्ट्स लगाएंगे यहाँ पे, करें यहाँ पे 100 जी, चलें, ठीक, और 100,
माइनस, ये प्लेट हमारी बन गई, प्लेट बाहर आ गई, पहुँच में आए, पहुँच ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, पहुँच ख़त्म हो गई। अब आ जाएं प्लेट्स में, उसकी थिकनेस कितनी रखनी है 25, बढ़ गई। इसमें ये लाजमी करना मैंने कहा था, 1 मटेरियल लाजमी देना, नाम आगे बेशक एंड पॉइंट ना दें। स्टिफनर, अब देखें स्टिफनर इसमें कौन से चाहिए आपको। इसके लिए कुछ स्टिफनर लगे हुए हैं, है ना, हमने वो नीचे कर दिया था। अब इसके लिए हमें सिर्फ एक साइड स्टिफनर चाहिए। अब वो हम देख लेंगे कि ये कौन सी साइड बनती है। फॉर एग्जांपल क्या मीटिंग वाले करेंगे, ठीक, चलें, बाकी इंशाल्लाह ताला फिर हाँ कल करेंगे। हाँ एक मिनट पूछ लेते हैं इनसे, इसको स्टॉप करते हैं।